योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए यूपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, भगवाधारी स्टार प्रचारक हैं। योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। यूपी ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी जहां भी वो पहुंचते हैं वहां योगी योगी के नारे गूंजने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक योगी ही हैं। चुनाव चाहे कर्नाटक का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, बंगाल हो या गुजरात का हो, हर जगह सबसे ज्यादा अगर डिमांड में कोई रहता है तो योगी आदित्यनाथ। योगी का प्रचार मतलब बीजेपी की जीत की गारंटी बन जाता है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी में अब मोदी मोदी ही नहीं बल्कि योगी योगी भी गूंज रहा है। 2022 के चुनावी महाभारत की जीत के बाद ये सिद्ध हो गया है कि योगी अब बीजेपी के लिए ब्रांड योगी बन चुके हैं। योगी का जादू अब यूपी की सीमाओं के पार दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। गुजरात मॉडल अब बीते दौर की बात हो चुकी। बीजेपी के लिए योगी ने यूपी मॉडल तैयार कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है। और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेताओं का। योगी आदित्यनाथ ने खुद को ब्रांड बनाने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के लिए 18,200 किलोमीटर का सफर तय किया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी 73 सभाओं के जरिए विधानसभा की 368 सीटों को कवर किया, जिसका उन्हें इनाम भी मिला। जनता ने योगी पर भरोसा जताया और यूपी का राजपाट फिर सौंप दिया। जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की हैं, उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा, मिलकर के कार्य करना होगा, एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, मिलकर के एक सेवक के रूप में। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बेहतर शासन और प्रशासन को चलाने के मॉडल से अब आदित्यनाथ एक ब्रांड वैल्यू के तौर पर सामने आए हैं। योगी ब्रांड की ताकत को आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। योगी ने पहले चरण में 7 चुनावी जनसभा की। इस चरण की कुल 58 में से बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली। दूसरे चरण में योगी ने 9 रैलियां की। इस फेज की 55 में से 27 सीटों पर कमल खिला। तीसरे चरण में सीएम योगी की 22 रैलियां हुई और इस चरण की कुल 59 में से बीजेपी ने 44 सीटें जीती। चौथे चरण में सीएम योगी ने 11 सभा की। बीजेपी ने इस चरण की 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की। पांचवें फेज में सीएम योगी की 16 रैलियां हुई। बीजेपी ने पांचवें चरण की कुल 61 में से 40 सीटें हासिल की। छठे चरण में योगी की 2 रैली हुई। यहां बीजेपी ने 57 में से 40 सीटें जीती। सातवें और आखिरी चरण में योगी ने 6 जनसभा की और 54 में से 26 सीटों पर कमल खिला। फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता योगी आदित्यनाथ की मांग यूपी के साथ साथ सभी चुनावी राज्यों में हमेशा से ही रही है। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी की ही है। योगी ने यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में जहां जहां कैंपेनिंग की, वहां उनका जलवा देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 19 सीटों के लिए प्रचार किया। 16 जगहों पर जीत हासिल हुई और उनका स्ट्राइक रेट 84% रहा। त्रिपुरा चुनाव में योगी ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में कैंपेनिंग की थी। बीजेपी को इनमें से 8 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 89% रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी योगी का मैजिक दिखा। उन्होंने यहां कुल 35 रैलियां की, 23 सीटों पर जीत मिली और उनका स्ट्राइक रेट 65.71% रहा। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा।
उन्होंने 33 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था और इन सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है, उसका फर्क साफ है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ अपने तीखे भगवाधारी नारों की बदौलत खूब सुर्खियों में रहे और हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपनी रेटिंग भी खूब बढ़ाई। सियासी जानकार ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ये छवि उनको देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों में बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। जो दंगाई कभी प्रदेश के शांति और सौहार्द के लिए खतरा बने हुए थे और बाद में सत्ताधारी दल उनका आवभगत करते थे, आज उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर सार्वजनिक स्थानों पर लगा करके उन्हीं दंगाइयों के सार्वजनिक संपत्ति की वसूली की एक नजीर भी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की है, जो कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्द के लिए देश के अंदर एक नजीर बनी। योगी आदित्यनाथ के ब्रांड योगी बनने के साथ साथ राजनीति में अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर का बड़ा नेता माना जाने लगा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर वो किसी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है यूपी प्लस योगी। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए अब राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। यूपी में सत्ता की ये दूसरी पारी योगी के लिए महज एक मुकाम है। जिस तरह वो जनता के दिलों में बस रहे हैं, जिस तरह वो तेज फैसले ले रहे हैं, जिस तरह उन्होंने सत्ता की धमक दिखाई है, उससे साफ है कि सियासत की दुनिया में अभी कई मंजिलें योगी के कदमों में आएंगी। टीम न्यूज़ नेशन।